मुझको सोना कर देंगे। पारस है श्री चरण तुम्हारे, मुझको सोना कर देंगे। निर्मल पावन इस मनवा का कोना कोना कर देंगे। निर्मल पावन इस मनवा का कोना कोना कर देंगे। अपने चरणों की रज देकर, अपने चरणों की रज देकर मेरा मान बढ़ा जाना। अपने चरणों की रज देकर मेरा मान बढ़ा जाना। ऐ गुरुदेव मेरे इस मन को मंदिर कभी बना जाना। ऐ गुरुदेव मेरे इस मन को मंदिर कभी बना जाना। जैसे कृपा की शबरी पर वैसे दर्श दिखा जाना। जैसे कृपा की शबरी पर वैसे दर्श दिखा जाना। ऐ गुरुदेव मेरे इस मन को मंदिर कभी बना जाना। ऐ गुरुदेव मेरे इस मन को मंदिर कभी बना जाना। मंदिर कभी बना जाना। मंदिर कभी बना जाना। बोल जयकारा बोल वीर श्री गुरु महाराज, बोल साचे दरबार की। श्री परमहंस दयालु जी महाराज, श्री नगली निवासी। ओम गजानन भूत गणादि सेवित कपित जम्बु फल चारु भक्षणम, उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। सर्वमंगले मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। आदरणीय प्रभु प्रेमियों, परम पूज्य हृदय सम्राट घट घटवासी श्री रंगली निवासी भगवान जी, उनके पावन चरणार विंदों में बैठी हुई परम प्रियात्मा, सत्संग की वेला हमें प्राप्त हुई। अपने जीवन में रोज की दिनचर्या में अगर हमें क्षण मात्र का भी सत्संग प्राप्त होता है
तो उसकी बहुत महिमा है। सत्संग ऐसे नहीं मिल जाता, साधु संगति, गुरु का दर्शन, ये ऐसे नहीं मिल जाता। ये कोई हमारे संचित कर्म होते हैं जो हमने किसी जन्म में भक्ति करी है, उसका परिणाम आज हमें सत्संग मिल रहा है। पर फिर हम ये है कि हम 2 घड़ी नाम जप लें, सेवा कर लें, दान पुण्य कर लें, तो एक मन में ना हंकार भी आ जाता है कि आज हमने बड़ा पाठ कर दिया, बड़ा सेवा कर लिया, बड़ा दान पुण्य कर लिया। इस अहंकार को भी नहीं आने देना। इसलिए पल पल उस मालिक का शुक्र गुजार करो। ऐ मेरे गुरुदेव, हे परमपिता मालिक, मैं जो करता हूँ वो तू करवाता है, मैं कुछ करने योग्य नहीं। सोचने की बात है, अगर उसने हमें आंखें ना दी होती तो क्या हम देख पाते? ये कान ना दिए होते क्या हम सुन पाते? ये वाणी ना दी होती क्या हम बोल पाते? चिंतन करना। ये हाथ ना दिए होते क्या हम कार्य कर पाते, माला जप पाते? हाथ पैर आंख कान तो पशुओं को भी दिए हैं, पक्षियों को भी दिए हैं, क्या वो सिमरन कर पा रहे? नहीं कर सकते। एक मनुष्य योनि ऐसी है 84 लाख योनियों में, जिसको प्राप्त करके हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। कहते एक बार एक राजा ने घोषणा करवा दी कि एक मेला लगेगा, उस मेले में जिसको जो चाहिए वो उठाकर ले जाए, वो चीज उसकी हो जाएगी। पर होगा ऐसा, एक बार एक चीज उठानी है और वो आपकी हो जाएगी। घोषणा पूरे नगर में करा दी गई। तो क्या हुआ, अगले दिन जिस स्थान पर ये मेला लगना था, मेला लगा, सभी नगरवासी आए। अब पहले था गुलाब जामुन की दुकान, किसी ने गुलाब जामुन पे हाथ रखा तो पूरा का पूरा थाल उसको दे दिया गया। उसके बाद वो कुछ नहीं ले सकता, एक ही चीज मिलेगी। आगे गए, कुछ ने सोचा आगे जाते हैं, कपड़े आए, किसी ने कपड़े ले लिए। और आगे गए, महिलाओं की साड़ी सूट आए, उन्होंने वो ले ली। तो किसी ने सोचा और आगे जाते हैं, क्या पता कुछ और अच्छा हो। और आगे गए, चांदी का सामान, चांदी ले ली। किसी ने सोचा और आगे जाते हैं तो क्या पता हम वो उठा लेंगे। किसी ने आगे देंगे तो सोने की दुकान, किसी ने सोना उठा लिया। कुछ लोग बच्चे फिर वो कहते हैं हम और आगे जाते हैं, और गए तो हीरे जवाहरात थे, वो उठा लिए। ऐसे में एक सत्संगी लड़का आया, उसने भी वो घोषणा सुनी थी। बहुत परमात्मा में विश्वास करता था, संतों के पास जाता था, सत्संग सुनता था, बुद्धिमान था। अब जब उसकी बारी आई, उसने सब कुछ छोड़कर जहां राजा बैठा था उसके चरणों को स्पर्श कर लिया। राजा ने कहा, बहुत आशीर्वाद बेटा, ले लो जो आपको लेना है, जैसे सबने लिया आप भी ले लो, एक चीज ले लो तुम भी। तो लड़का कहता है, महाराज मुझको जो चाहिए मैंने हाथ लगा दिया। राजा कहता है मैं समझा नहीं। कहने लगा, महाराज आपने कहा कि जो चीज को आप हाथ लगाओगे वो आपकी हो जाएगी, इसलिए मैंने आपके चरणों को
स्पर्श कर लिया तो आज से आप मेरे हो गए। राजा बहुत खुश हुआ कि बेटा, क्योंकि अगर आप मेरे हो गए तो ये सब मेरा हो गया। इसी तरह मालिक से अगर मालिक को ही हम मांग लें तो ये दुनिया के पदार्थ तो अपने आप स्वतः ही मिल जाएंगे। अगर उस परमपिता परमात्मा से हम उस परमात्मा को ही मांग लें कि हे प्रभु आप ही हमारे बन जाओ, आप ही हमें मिल जाओ, तो ये दुनिया की चीजें मांगने की हमें जरूरत ही नहीं रही। इसलिए जब भी मांगो मालिक से उस मालिक को मांगो, ताकि दुनिया के चीजें मांगने की हमें आवश्यकता ही न पड़े। कहते हैं भगवान राम जी ने इस धरा पर अवतार लिया तो भी एक कारण। भगवान शिव मां पार्वती को कहते हैं कि पार्वती, भगवान राम ने अवतार लिया तो उसका भी एक कारण था, एक शाप था जिसको पूरा करने के लिए प्रभु ने अवतार लिया। और वो शाप किसने दिया? नारद जी ने। जब मां पार्वती इतनी बात सुनती हैं तो विचलित हो जाती है कि नारद जी जैसे मुनि भगवान को श्राप देंगे। अरे वो तो हर समय प्रभु को भजते हैं, उनका सुमिरन करते हैं, वो प्रभु को श्राप देंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे पूरी बात बताइए। तो भोलेनाथ सुनाते हैं कि एक बार की बात है, नारद जी हिमालय के पर्वत के बीच एक गुफा थी, वहां एक सुंदर आश्रम था, वहां जाते हैं। अब वहां पे नदियां, झरने, पर्वत, ये जब सब नजारा देखते हैं तो उनका मन बहुत खुश हो जाता है, बहुत प्रसन्न हो जाता है। तो नारद जी वहां बैठकर प्रभु का चिंतन करने लगते हैं। वैसे नारद जी को श्राप था कि वो एक जगह स्थिर नहीं रह सकते, ये शाप दक्ष प्रजापति जी का था। पर प्रभु का जब उन्होंने चिंतन वहां शुरू किया तो उनका मन बस में हो गया, वो स्थिर हो गए उस जगह पर, प्रभु का चिंतन कर रहे हैं। अब जब देवराज इंद्र देखते हैं कि नारद जी भजन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं वहां बैठ के, तो वो डर जाते हैं कि कहीं ये मेरा राज्य तो नहीं छीनने वाले, कहीं मेरी अमरावती को तो नहीं मुझसे छीनना चाहते। तो उनको भय हुआ। उन्होंने क्या किया, तुरंत कामदेव को बुलाया कि कामदेव जाओ उस पर्वत पर, नारद जी तपस्या कर रहे हैं, जाओ उनकी तपस्या भंग कर। कामदेव जी अब जाते हैं देवराज इंद्र की आज्ञा पाकर। तो कामदेव जी जैसे ही जाते हैं तुरंत वहां बसंत ऋतु पैदा कर देते हैं। फूल, रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, महकते हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं, झरने बह रहे हैं। मतलब इतना सुंदर वातावरण और कर देते हैं जैसा बसंत ऋतु आने पर होता है। अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, गान कर रही हैं, ताकि किसी तरह नारद जी का मन उससे हटकर इसमें लग जाए, प्रभु का चिंतन हट जाए, भंग हो जाए और नारद जी इस झमेले में फंस जाए।
पर नारद जी लगातार प्रभु का चिंतन करते रहते हैं। कामदेव जी बहुत ही प्रयास करते हैं कि नारद जी का तपस्या भंग हो जाए, पर वो हार जाते हैं। अंत में क्या होता है? अंत में कामदेव जी नारद जी के चरणों में आते हैं, उनके चरण पकड़ लेते हैं, माफी मांगते हैं कि हे नारद मुनि, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी ये तपस्या भंग करने के लिए आया था, पर मैं नहीं कर सका, मुझे क्षमा कर दीजिए। नारद जी कामदेव को गले लगाते हैं और उनको विदा करते हैं। अब जब नारद जी देखते हैं कि मैंने कामदेव को जीत लिया, तो वो भगवान शंकर के पास जाते हैं। भगवान शंकर को सारा वृत्तांत सुनाते हैं कि प्रभु ऐसे ऐसे मैं भजन कर रहा था, तो कामदेव ने मुझे विचलित करना चाहा, पर मैं विचलित नहीं हुआ, मैंने कामदेव को जीत लिया। भोलेनाथ उनकी सब वार्ता सुनते हैं, कहते हैं नारद जी, मैं आपको एक सलाह देता हूं कि ये जो आपने मुझे सारा वृत्तांत सुनाया, ये श्री हरि को मत बताइएगा, प्रभु को मत सुनाइएगा, ये आप में और मुझ में ही रहने दीजिए। नारद जी मन उदास सा करके जाते हैं भोलेनाथ से कि भोलेनाथ मुझे मना क्यों कर रहे हैं कि मैं हरि को ना बताऊं, नारायण को ना बताऊं, क्योंकि भोलेनाथ तो जान ही जान है ना कि आगे क्या होने वाला है। पर नारद जी नहीं मानते। नारद जी प्रभु नारायण के पास कुछ समय के बाद फिर जाते हैं क्षीर सागर में, जहां प्रभु महालक्ष्मी विराजमान है। अब नारद जी नारायण के पास, श्री हरि के पास जाते हैं, तो प्रभु के चरणों में वंदना करते हैं। प्रभु, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। प्रभु कहते हैं, और नारद आओ, ठीक हो, सब कुशल मंगल है ना? नारद जी कहते हैं, प्रभु आपकी कृपा। अब इतने में नारद जी अपनी वो आप बीती सुनाना शुरू करते हैं कि प्रभु, मैंने हिमालय की पर्वत पर जाकर गुफा में तपस्या करी, कामदेव ने मेरी तपस्या भंग करनी चाही, पर मैंने कामदेव को जीत लिया। प्रभु सुनते हैं जब ये बात, तो प्रभु देखते हैं कि नारद के मन में गर्व का अंकुर फूट चुका है, नारद को अहंकार आने वाला है। प्रभु कहते हैं कि मैं इसको जल्द ही भंग करूंगा, इसका अहंकार, इसका गर्व मैं जल्द ही तोड़ूंगा। तो प्रभु श्री नारायण उस समय तो कुछ नहीं कहते। अब नारद जी उठ के चलते हैं, तो कुछ दूरी पर ही उनको एक नगर बसा हुआ मिलता है, जो कि मेरे प्रभु की माया है। श्री हरि ने 400 योजन एक नगर बसा है, जो कि प्रभु की माया है। प्रभु ने अपनी माया से वो नगर रचा, जिसमें कि तरह तरह के नर नारी बहुत ही सुंदर वस्त्र डाले घूम रहे हैं। बहुत सुंदर बाग बगीचा, इतना सुंदर कहते हैं उसका वर्णन किया नहीं जा सकता। प्रभु ने इतना सुंदर नगर बसाया, जैसा कि वैकुंठ होता है ना, वैसा। उसमें जब नारद जी जाते हैं,
तो एक राजा भी उस नगर का मिलता है। जब नारद जी उस नगर में जाते हैं शीलनिधि नाम का राज्य उसमें राज्य करता था, जिसकी एक बहुत ही सुंदर कन्या विश्व मोहिनी नाम की कन्या। अब नारद उस नगर में गए, राजा ने मुनि को आसन पर बिठाया। राजा ने राजकुमारी को लाकर कन्या को नारद जी को दिखाया कि नारद जी इसके बारे में बताइए, ये कन्या मेरी, इसके गुण इसके अवगुण बताइए कि ये कन्या का विवाह कैसे होगा, आगे का भविष्य कैसे होगा। पर जब नारद जी उस कन्या को देखते हैं तो वैराग्य भूल जाते हैं, अपना पूजा भक्ति सब भूल जाते हैं। अब नारद जी के मन में आता है कि मैं इसके बारे में बताऊंगा तो कन्या किसी और को वर लेगी, किसी और से विवाह कर लेगी। पर नारद जी चाहते हैं कि ये कन्या मुझे ही वरे, मुझसे ही विवाह करे। इतने में नारद जी उठकर चले जाते हैं और अपने प्रभु श्री नारायण के पास जाते हैं। प्रभु को सारा वृत्तांत बताते हैं कि प्रभु ऐसे ऐसे मैं उस कन्या, मुझे वो अच्छी लगी, मैं उससे विवाह करना चाहती हूँ। प्रभु कहते हैं अच्छा। तो जब नारद जी द्वारा आते हैं जहां पर स्वयंवर की तैयारी हो रही थी कि कन्या जिसके गले में माला डालेगी वो उसका पति बन जाए। अब नारद जी प्रभु नारायण को याद करते हैं कि प्रभु देखिए, मेरा तो इतना रूप सुंदर नहीं है, आपका सुंदर है, आप अपना रूप मुझे दे दीजिए ताकि कन्या मुझसे विवाह कर ले। तो प्रभु कहते हैं अच्छा, जो तुम्हारा हित में होगा मैं वो करूंगा, जिसमें तुम्हारी भलाई होगी मैं वही कार्य करूंगा। नारद जिस बात को नहीं समझ पाते थे, प्रभु ने इशारा किया कि नारद जिसमें तेरी भलाई होगी, जिसमें हित होगा मैं वही करूंगा। नारद जी इस बात को तब भी नहीं समझ पाते, वो बस उसी नशे में है कि वो कन्या बस मुझको ही वरे। अब नारद जी बैठ जाते हैं आसन पर, जहां पर सभी स्वयंवर होने हैं वहीं बैठ जाते हैं। साथ में भोलेनाथ के दो गण भी थे जो कि ब्राह्मण का रूप धारण करके बैठे थे। अब नारद जी सोचते हैं कि कन्या तो मुझे ही वरेगी। नारद जी ने अपना रूप तो देखा नहीं, कहते हैं उस समय प्रभु ने उनका रूप बहुत ही भयंकर बना दिया, उनका चेहरा वानर की तरह हो गया था। पर वो अपने आप को नहीं जानते। जो ब्राह्मण भोलेनाथ के गण बैठे हैं वो कह रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं नारद जी की कि हाँ आप तो बहुत सुंदर, आप तो बहुत अच्छे हो, आपको ही वरेगी, आप तो नारायण समान हो, आपको ही वरेगी, आपके गले में माला डाली जाएगी। अब नारद जी प्रफुल्लित हो रहे हैं कि हाँ मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ तो मुझे ही कन्या वरेगी। अब जब कन्या आती है वरमाला डालने, जब वो नारद जी को देखती हैं तो वो और आग बबूला हो जाती है कि ये भी ऐसे ऐसे, मतलब इनका वानर जैसा मुंह है, ये भी इस स्वयंवर में आए हैं। नारद जी को इस बात की कोई जानकारी नहीं। कन्या उनको छोड़कर आगे जाती है, वहां भगवान श्री नारायण खुद स्वयं खड़े होते हैं, कन्या उनके गले में वरमाला डाल देते। अब नारद जी जब ये बात देखते हैं कि कन्या ने मुझे छोड़कर श्री नारायण को वर चुन लिया, तो नारद जी आग बबूला हो जाते।
बहुत गुस्सा करते हैं, क्रोध आता है उन्हें। तो शिव के गण कहते हैं कि नारद जी अपना चेहरा तो देखो। जब नारद जी को लगा कि कुछ है, कोई ना कोई बात है, अब जब वो अपना चेहरा देखते हैं तो देखते हैं क्या कि वानर का मुख उन पर लगा हुआ। नारद जी और क्रोधित हो जाते। उसके बाद नारद जी का चेहरा वापस मिल जाता है, जैसा उनका था वैसा चेहरा पुण्य प्राप्त कर लेते। पर उसी समय क्रोध के कारण शिव के गणों को शाप देते हैं कि जाओ कपटी पापी, तुम राक्षस हो जाओ। फिर श्री नारायण के पास जाते हैं, प्रभु आप कपटी हो, माया से चलते हो, आपने शिव को भी विषपान करा दिया था, आपने लक्ष्मी जी को ले लिया, उनको वर लिया, आप किसी को भी भले को बुरा, बुरे को अच्छा कर देते हो। तो नारद जी ने प्रभु नारायण को बहुत भला बुरा कहा, पर प्रभु इस सब माया प्रभु की थी ना, भगवान की थी, वो सब जाने जान थे। जैसे ही उन्होंने अपनी माया हटाई, ना वो नगर ना वो कन्या रही, कुछ ना रहा। तब नारद जी को होश आया कि मैं क्या कर बैठा, मैंने अपने प्रभु को कितना भला बुरा कहा। प्रभु कहते हैं, तो जब नारद जी गुस्से में आकर प्रभु को शाप देते हैं, उस समय कहते हैं, प्रभु आपने जैसा मेरा रूप बनाया, एक दिन आप भी मानव शरीर में जन्म लोगे, और ऐसे ही आपने मुझे उस लड़की से दूर किया ना, तो आप भी अपनी पत्नी से दूर हो जाओगे। और आपने मेरा मुख वानर सा बनाया, तो वानर ही आपकी सहायता करेंगे। और ये सब हुआ भी। जब भगवान श्री राम ने अवतार लिया मनुष्य रूप में, माँ सीता जी को खोजा और वानरों ने ही उनकी सहायता की। ये शाप तब का है। जब ये सब शाप नारद जी ने प्रभु को दे डाला, तो प्रभु ने अपनी माया हटाई। तो नारद जी क्षमा मांगने लगे, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। तो प्रभु कहते हैं कि नारद, जो विधि का विधान है वो तो होगा ही होगा, इसको नहीं टाला जा सकता। ये सब मेरी ही माया थी, ये मैंने ही किया। तो इस तरह हमारे प्रभु श्री राम का अवतार, इस शाप के कारण हमारे प्रभु ने अवतार लिया, और वो सब जो नारद जी ने बोला उस सब को भोगा। तो कहते हैं कि हम तो फिर भी मनुष्य हैं, हमारे प्रभु ने भी मनुष्य रूप में अवतार लेकर इतने दुख सहे, जंगलों में रहे। कहाँ प्रभु को राज्य मिलने वाला था, और एक रात में उनको वनवास मिल गया। जंगलों में फिर राक्षसों से लड़े, माँ सीता से दूर हुए। ना जाने कितने कष्ट प्रभु श्री राम ने अपने जीवन में उठाए, और हम तो कुछ भी नहीं हैं। अगर हम उनके बच्चे हैं, अगर हम पे थोड़ा कष्ट आ भी जाता है, तो सोचा करो कि हमारे प्रभु ने मुझे कितने कष्ट उठाए हैं। जब भगवान श्री कृष्ण को देखिए, उनका जन्म जेल में हुआ, जेल में पैदा हुए, और बचपन से ही राक्षस पीछे पड़ गए। पहले पूतना महारानी आ गई, उसके बाद ना जाने कितने ही राक्षस प्रभु के पीछे पड़ गए उनसे लड़ने के लिए। अगर भगवान ने भी कष्ट उठाया, तो अगर हमको भी उठाना पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, उसकी माया जानो, उसकी लीला जानो। जिसने दिया है वो अपने आप कष्ट को दूर भी करेगा। इसलिए आइए बड़े प्यार से